इसमें ये जो 10 पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, ये 10 पॉइंट ऐसे ही मैंने नहीं लिख दिए या कहीं से कुछ बना बना के। ये मैंने खुद जिए मेरी लाइफ में। सबसे पहले 2001 में ओशो को फर्स्ट टाइम ऑडियो मैंने सुनी और ओशो का ऑडियो सुना, और उसी टाइम मुझे अंदर से भीतर से इतनी जोर से आवाज, मेरी खुद की फीलिंग आई, यस यही है तेरा पॉइंट, यही है तेरी अंजिल, तेरी यही है। और मैंने उसको फॉलो किया। जब भी आपको ये नथिंगनेस का या ध्यान का या प्रेम का भी स्वाद लगेगा ना, उसमें आपकी बाहर की लाइफ कोई डिस्टर्ब नहीं हो रही है। ना यहाँ कुछ छोड़ के भाग जाना है, ना किसी को छोड़ के भागना है। जहाँ हो वहीं रह के ये अनुभव होंगे आपको। नमस्कार आप सभी को। तो आज जो सेशन है, आज एपिसोड नंबर 3 है। और इस मेडिटेशन के सेशन में नीलेश सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये ध्यान के बारे में, मेडिटेशन के बारे में और अपनी जर्नी के बारे में ये सारी चीज़ें हमारे साथ साझा कर रहे हैं। तो सर, आपका स्वागत है एक और नए सेशन में। थैंक यू सर। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस माय एनर्जी। फर्स्ट आउट कि मुझे जो बोलना था, मेरे जो अनुभव या मुझे मुझे जो अनुभव में आया है, वो लोगों के साथ में बांट सकूं। जी। इसीलिए मैं आपका खूब खूब दिल से जी। धन्यवाद करता हूं कि आपने ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का प्लेटफॉर्म मैंने आपने मुझे अलाउ किया उस पे। जी जी। आपका आपका स्वागत है सर। ये प्लेटफॉर्म हर उस इंसान के लिए जो नॉलेज को शेयर करना चाहता है। और नॉलेज का जो कहते हैं ना, जो लेवल है वो हम सबसे बहुत ऊपर है। तो इसलिए व्हाट आई बिलीव इज कि अगर नॉलेज है, वी शुड ट्राई टू स्प्रेड इट एज मच वी कैन, राइट। ये एक छोटा सा हमारा मोटो है, एंड यू आर हेल्पिंग अस टू अचीव दैट मोटो। तो थैंक यू वेरी मच। तो सर, आज किसके बारे में बात करेंगे? क्या हम चर्चा को कैसे आगे ले जाएंगे? आज आज हम अ, ध्यान से पहले, कि ध्यान से पहले की थोड़ी प्रिपरेशन, या ध्यान से पहले, या कोई ध्यान की यात्रा में ऑलरेडी है, या कोई ध्यान की यात्रा अब शुरू करने वाला है, तो उसके लिए आठ आठ नौ है पॉइंट्स है, 8 9 पॉइंट्स। तो अगर उसको हम थोड़ा ब्रीफली अंडरस्टैंड कर ले, उसको समझ ले, तो जो ध्यान की यात्रा में उतरेगा उसके लिए भी अच्छा रहेगा। और जो ऑलरेडी ध्यान की यात्रा में ऑलरेडी है, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। तो उसमें, तो ये मैं हर एक पॉइंट में एक्सप्लेन कर दूंगा आपको ब्रीफली कि क्या एग्जैक्टली और ये मेरा अपना भी अनुभव है। इतने 20 20 पिछले 20 25 सालों से मैं जो ध्यान की यात्रा में हूँ, और उससे जो मुझे अनुभव हुआ है, तो ये एक्चुअली सारा उसी के बारे में है। और ये अनुभव सिर्फ मेरा मुझे हुआ ऐसा नहीं है, ये अनुभव हर एक को हो सकता है, ऐसा ही होगा। जी। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे, मैं जो बोल रहा हूँ यही होगा। लेकिन वो अनुभव का जो सार सूत्र है, आप और कहीं रास्ते से भी जाए, फिर भी आपको ये अनुभव होगा जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो। ओके। तो अगर सर आपके पास वो है कोई, वो मेरे जो पॉइंट कर दे जी शेयर, जी। तो। तो मैं ट्राई करता हूँ कि इसको मैं शेयर कर सकूँ। गिव मी 1 मिनट। मैं इसको इमेज को सेव कर लेता हूँ। ओके, परफेक्ट। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन नाउ।
ओके। अच्छा। अच्छा। तो इसमें ये जो 10 पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, ये 10 पॉइंट ऐसे ही मैंने नहीं लिख दिए या कहीं से कुछ बना बना के। ये मैंने खुद जिए मेरी लाइफ में। और जो भी कोई ध्यान में जाएगा, उसको ये कहीं ना कहीं उसको ये अनुभव में आएगी चीजें ये। सो पहला पॉइंट इसमें, पहला पॉइंट ये मेंशन किया है, ऑलवेज फॉलो द इमोशन दैट कम्स फ्रॉम विद इन यू, इन द इनर जर्नी, यू नेवर फेल। हम्म। तो ये जो लाइन तो वैसे बहुत इजी है, लोग मतलब लोगों को पता है सबको कि हम लोग हमारा हमारी भीतर की आवाज को हमको ऑलवेज अलाउ करना चाहिए। इसमें क्या होता है कि जब भी हम ज्यादा अनकॉन्शियस लेवल पे होते हैं ना, ऐसा नहीं कि भीतर की आवाज आती नहीं है, सबसे पहले वही आती है, लेकिन हम लोग उसको इग्नोर इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आपको अपने भीतर की यात्रा में उतरना है, तो अपने हृदय को थोड़ा स्थान वहां होना ही चाहिए। इंटेलिजेंट लेवल पे तो बुद्धि, देखो, बाहर की दुनिया में, मटेरियल वर्ल्ड में या कहीं और, हमारे जो भी प्रोफेशन कर रहे हैं वहां बुद्धि बुद्धि उपयोग में आती है। लेकिन जब हम अपने लिए जब भीतर जाते हैं, तो बुद्धि के साथ साथ हमको अपना हृदय को भी हृदय में जो आवाज आती है ना, उसको भी बहुत ज्यादा अहमियत है इसकी। तो जब भी आप कुछ यात्रा कोई कर रहे हो तो इग्नोर मत कर लेना। कभी कभी क्या हम अचानक कुछ विचार चलते चलते अचानक से कुछ हृदय से एक आवाज उठती है कि इसको, हाँ तू जा, इसमें कर ले, ये कर ले। तो इसको आप अनसुनी मत कर लेना, उसको अनसुनी मत कर लेना। यही मेरा बोलना है। मेरी यात्रा भी यहीं से हुई थी शुरू के। मैंने जब भी सबसे पहले 2001 में ओशो को फर्स्ट टाइम ऑडियो मैंने सुनी, और ओशो का ऑडियो सुना, और उसी टाइम मुझे अंदर से, भीतर से इतनी जोर से आवाज, मेरी खुद की फीलिंग आई, यस, यही है तेरा पॉइंट, यही है तेरी अंजिल तेरी यही है। और मैंने उसको फॉलो किया, मैंने उसको सुना, मैंने उसको इग्नोर नहीं किया, और आज मैं यहाँ हूँ। आज ओशो के साथ, आए ओशो की ऊर्जा के साथ, के ओशो के साथ मैं इतना घुल मिल गया हूँ कि उनके बिना, मतलब मैंने पहले भी एपिसोड में वो वही बोला था कि मैं ओशो में जीता हूँ, ओशो में हंसता हूँ, ओशो में रोता हूँ, ओशो में मरता हूँ, ओशो में वही सब कुछ है। मेरे लिए ओशो कोई भक्ति नहीं है, व्यक्ति नहीं है। मैंने इस अस्तित्व का नाम दिया है ओशो। करेक्ट। क्योंकि सदगुरु, जो भी कोई सदगुरु आते हैं ना, फिजिकल लेवल में होते हैं, लेकिन वो फिजिकल लेवल में होते नहीं है। वो हमारी आंख आंख में, आंख का जो देखना है ना, हमारी आंख जो देखती है ना, वो इस एक एक लेवल तक ही उसका, इसकी हद होती है, उसके पार नहीं जा सकती है। हम्म। तो सदगुरु को जानने के लिए, उनको समझने के लिए हमको भीतर की आंख को खोलना पड़ेगा। फिर आप समझोगे कि वहां सदगुरु तो है, फिजिकल बॉडी में भी है, फिर भी वो नहीं है। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था, जो इनर हार्ट। राइट। तो भीतर भीतर की साधना में इनर हार्ट की बहुत वैल्यू है। हम्म। भीतर की साधना में जब भी आप प्रेम समझो, किसी की साधना प्रेम प्रेम से जाने वाली है, तो उसके लिए तो ये सबसे ज्यादा हो जाता है, ये चीज, ये अपने हृदय की हृदय को उन्हें उसको अनकहा ना कर दे, अपने हृदय को। नाउ दूसरा पॉइंट है, मैंने लिखा है, देर इज नो गॉड।
other than life itself. अभी ये जो वर्ड है, एक लाइन है, वो जब भी लोग देखेंगे या जब उसको समझेंगे, देयर इज नो गॉड अदर देन लाइफ इटसेल्फ, इसका बोलने का मेरा मतलब ये है कि हमारे भीतर के इस अस्तित्व में चारों ओर जहां भी है, परमात्मा तो है, लेकिन परमात्मा हमें दिखता नहीं है। लेकिन परमात्मा की जो ऊर्जा है, उससे हम प्रति पल हम लोग उसका अनुभव होता है हमें। क्योंकि परमात्मा की ऊर्जा के बिना हम पहले तो हो ही नहीं सकते यार। न ये प्रकृति हो सकती है, न ये आकाश हो सकता है, ये न चांद तारे, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य, कुछ हो ही नहीं सकता। हर एक में परमात्मा की ऊर्जा जुड़ी हुई है। वो है ही, वो ओत प्रोत है। तो मैंने कहा देयर इज नो गॉड अदर देन लाइफ इटसेल्फ। उसका मतलब कि वो जो लाइफ फोर्स है, वो लाइफ फोर्स सिमलेस है, सिमलेस है वो। उसमें कोई ब्रेक नहीं है कि भाई कहीं पे फोर्स रुक गया 2-4 सेकंड के लिए, फिर शुरू हो गया। ऐसा नहीं है। ये कंटिन्यूअस अनादिकाल से है। हम नहीं थे, फिर भी वो फोर्स था। अभी है, फिर भी ये फोर्स है। और हम नहीं रहेंगे फिजिकल बॉडी में, फिर भी वो रहेगा फोर्स। तो उससे मैंने दिया बिन बाती बिन तेल। बिन बाती बिन तेल, जहां न घी की जरूरत है, न घी के लौ जो जलती है लौ, उसकी जरूरत है। न हम जो फैसल होता है, दिया होता है जो दिया, उसके अंदर हम घी डालते हैं, फिर लौ, फिर जलाते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है, बिन बाती बिन तेल, निर्धूम हो रही जैसे है। हम कहते हैं कि जहाँ आ है वहाँ रहा है। सो इट इज क्वाइट इक्विवेलेंट कि आप अगर अपने आप में बिलीव करते हैं तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट इनटू। ऑफ कोर्स, क्योंकि उनके परमात्मा की ऊर्जा के बिना यहाँ कुछ है ही नहीं। करेक्ट। आप कुछ भी करके जब ये एंड रिजल्ट की ओर जाएंगे ना, जब भी आप और गहरे उतरेंगे, और गहरे उतरेंगे अपने में, तो आपको वहां आखिर में वो ऊर्जा, मैं वो भी आपको नहीं बोलूंगा। देखो, कॉन्शियसनेस और ऊर्जा में भी बहुत फर्क है। कॉन्शियसनेस यानी चेतना, कॉन्शियसनेस का मतलब, और ऊर्जा यानी एक प्रवाह। तो वो जो कॉन्शियसनेस मतलब जानना, मतलब ज्ञान, मतलब हम लोग उसको देखते हैं, विटनेसिंग है हम। और हम उस ऊर्जा को भी देखने वाले हैं। वो जो निर्धुम ऊर्जा जो मैंने अभी बोला, जो बह रही है, जो लाइफ फोर्स जो बह रहा है, उसको भी हम जान रहे हैं। हम वो है। एट द एंड ऑफ द डे, जब भी आप अपने को समझोगे, उतरोगे, भीतर जाओगे जाओगे, आपको यही मिलेगा कि मैं प्योर कॉन्शियसनेस हूँ। लेकिन वो प्योर कॉन्शियसनेस तक पहुंचने के लिए मैंने ये ऊर्जा ऊर्जा का सहारा लिया। ऊर्जा के थ्रू वही परमात्मा की ऊर्जा ही मुझे अपने में ले आई। मैंने वही ऊर्जा मुझे अपने में स्थित कर दिया। और जब भी अपने में स्थित हो जाते हैं ना, वहां ना परमात्मा रहेगा, ना ऊर्जा रहेगी, ना कॉन्शियसनेस रहेगा, कुछ भी नहीं रहने वाला है वहां। बस वहां मतलब उस बात को हम नहीं बोल सकते, उस बात को हम वर्ड में, लाओत्से ने कहा है। लाओत्से चाइना का इस प्रसिद्ध बुद्ध बुद्ध पुरुष हो गए। लाओत्से ने सबसे पहले यही कहा है, सत्य को कभी कहा नहीं जा सकता। द मोमेंट यू से द ट्रूथ, ट्रूथ विल बिकम अनट्रूथ। वो इतना बारीक, इतना महीन है वो अनुभव। वो जो प्योर कॉन्शियसनेस का अनुभव है, इतना महीन है कि आप उसको बोलने के लिए जाओगे ना, तो ये वो अशुद्ध अशुद्ध हो जाएगा। इतना प्योर है वो।
फिर भी कितने बुद्ध पुरुष ने सबने बोलने की है कोशिश, लेकिन वो अनुभव को नहीं बोल पा रहे हैं, वो अनुभव को पहुंचा नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना प्योर है, वो उसका सिर्फ हम खुद, हर एक इंडिविजुअल अनुभव कर सकता है। हाँ, उसको अनुभव के बाद आप उसकी ओर इशारा इशारा कर सकते हो, उसकी ओर आप बोल सकते हो, उंगली 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 दिखा के, ये देखो यहाँ ऐसा है, ये है। तो सारे बुद्ध पुरुष क्या करते हैं? उंगली दिखाते हैं, ये है। वो प्योर कॉन्शियसनेस ऐसा होगा, लेकिन वो बता नहीं सकते। जैसे मैं बोलूं, कोई कोई अ, खाने के अ, कोई है पदार्थ है, कोई खाने का पदार्थ है, आपने खाया, उसका स्वाद लिया, आपने उसको एंजॉय किया, उस रस को, आप वो अनुभव को दूसरे को मतलब वो उसी अनुभव को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। आप उस अनुभव के बारे में बोल सकते हो, उस अनुभव के आजू बाजू में सब कुछ बोलोगे आप, कि ऐसा था, ऐसा स्वाद था, इस तरह से आया था, इसका ये था, इसका ये रंग था, रूप था, जब भी मैंने मुंह में डाला इस तरह से हुआ था। लेकिन वो जो अनुभव है ना, वो वो तो जो जानेगा, वो खुद खाएगा, उसी टाइम पे उसको ये होगा। उसका ये जो देयर इज नो गॉड अदर देन लाइफ इटसेल्फ, इसका ये भी एक और एनालॉजी से मैं बताता हूँ। देखो, आकाश में बिजली होती है ना, तो बिजली का हम सीधा उपयोग नहीं कर सकते। अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी जी जी बिल्कुल। इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, आकाश में तो बिजली है, ऊर्जा तो चारों ओर है, लेकिन हम उसका सीधा उपयोग नहीं कर सकते। तो जो परमात्मा की ऊर्जा में जो जो बुद्ध पुरुष आए, जो जो अवतार आए, वो ही हमारा माध्यम बनते हैं। इसीलिए उन 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 उनका उनकी बहुत वैल्यू है। वो जो अवतरित होते हैं, जो भगवान के रूप में आते हैं, जो मनुष्य के रूप में आके जो उस यात्रा तक पहुंचते हैं कि खुद भगवान बन जाते हैं। हम भगवान है ही, लेकिन वो जो अनुभव हम भूल गए। वी हैव टू रीडिस्कवर आवर सेल्फ। तो वो जो यात्रा करते करते जो एक सदगुरु बनता है, तो वही माध्यम बनता है ना, हमारे हमारे बीच में। गॉड, देयर इज नो गॉड अदर देन लाइफ इटसेल्फ। लेकिन वो जानने के लिए वो माध्यम का जरूरी है ना। वो तो वैसे भी है, अगर वो माध्यम नहीं है, फिर भी परमात्मा की ऊर्जा तो चारों ओर है, कॉन्शियसनेस तो है ही चारों ओर। लेकिन उसको कौन बोलेगा, कौन बताएगा, कौन? सदगुरु की जरूरत ही वो वहां पड़ती है हमें, या कृष्ण की जरूरत, बुद्ध की जरूरत, या कोई कोई भी ले लो, नाम नाम से कोई वो नहीं फर्क पड़ता, लेकिन माध्यम वो बनता है। तो ये है दूसरा पॉइंट। अभी थर्ड पॉइंट आ जाए, में लिखा है, ट्रूथ इज विद इन यू, डू नॉट सर्च फॉर इट एल्सवेयर। ये तो बहुत इजी है, पता है, हर हर कोई बोलता है ट्रूथ इज विद इन, लेकिन ट्रूथ का मतलब क्या? ट्रूथ का मतलब क्या? जो सत्य है, सत्य तो इतना छोटा है, लेकिन उसका अनुभव के लिए आपको अपने अपने को दांव पे लगाना पड़ेगा, अपने को झोंकना पड़ेगा उसके अंदर। ट्रूथ इज विद इन यू, उसका मतलब बाहर नहीं है वो। बाहर से यात्रा शुरू हो सकती है, लेकिन यात्रा का अंत अपने भीतर ही होगा। कितना भी बाहर घूम लो, कितनी भी बाहर से सीख लो चीजें, कितना भी यहां से वहां से इकट्ठा कर लो, एक दिन वो सत्य को जानने के लिए, प्योर कॉन्शियसनेस क्या है, वो जानने के लिए
आपको भीतर मुड़ना ही पड़ेगा। देखो, एस्ट्रोलॉजी में हम जब ये वास्तु सीखते हैं ना, हम हमें वो सब दिशाएं बोलते हैं ना, कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उसके बीच में भी दिशा है चार, 8 दिशा हो गई। फिर ऊपर भी दिखाते हैं, नीचे भी दिखाते हैं, 10 दिशा है। वास्तु में हमें हमें उसका है वो वर्णन है, पूरा उसका एक्सप्लेनेशन है। एक 11वीं दिशा भी है। ये सारी दिशा बाहर की ओर है ना, एक 11वीं दिशा है जो भीतर जाती है। तो यही इसका मतलब है, 11वीं दिशा की ओर जाना है हमें। ट्रूथ इज विद इन यू। बाहर से उसका इनिशिएशन होगा, स्टार्ट होगा बाहर से, लेकिन बाहर उसका अंत नहीं है। अंत तो भीतर ही आना है, 11वीं दिशा में आना ही पड़ेगा। चाहे आप प्रेम से आओ, चाहे ध्यान से आओ, चाहे आप ज्ञान से आओ, आने आना तो है ही। उसके बिना जिंदगी, इसके बिना अनुभव अधूरा है। तो यही यही बोला था मैंने जब भी फर्स्ट टाइम ये सुना था, ओशो के 2001 में कस्तूरी कुंडल बसे, जो उनकी डिस्कोर्स माला थी। यही है, यही मैंने सुना, मैंने समझा। उस टाइम पे तो इतना समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे मेरी साधना आगे बढ़ती गई, मुझे समझ में आ गया कि कस्तूरी कुंडल बसे। कस्तूरी कुंड, कस्तूरी जो हिरन होता है, हिरन हिरन के नाभि में उस वो होती है कस्तूरी। जब भी उसकी ना कस्तूरी जो पक जाती है ना, बिल्कुल पक जाती है, तो उसको इसकी गंध, उसकी स्मेल इतनी आदक होती है, इतनी आदक होती है उसकी गंध, कि वो घूमता है बाहर जंगलों में, फिरता है, झाड़ियों में देखता है, यहाँ वहां हर जगह पे अपने को वो घायल कर देता है। वो इतना वो हो जाता है, परेशान हो जाता है कि आ कहाँ से रही गंध। उसको पता ही नहीं कि गंध मेरे भीतर भीतर से आ रही है। वैसे ही वो जो गंध है भीतर, जो अपने अपने भीतर की प्योर कॉन्शियसनेस की जो गंध है ना, वो हमारे भीतर है। हम बाहर कितने भी घूम ले, कितने भी कर ले, एक दिन बाहर घूम घूम के, घूम यहाँ वहां हाथ पैर मार के आपको ध्यान में आएगा, अरे मैं भीतर तो गया ही नहीं। आपको भीतर की याद आएगी। लेकिन वो घूमना कंपलसरी है। बिना घूमे आपको अपना भीतर की याद भी नहीं आएगी। इसलिए बाहर जाना, बाहर हाथ पैर मारना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। अभी फोर्थ पॉइंट है, लव एंड मेडिटेशन आर टू विंग्स दैट टीच यू टू फ्लाई इन द स्काई ऑफ इटर्निटी। भी यहाँ दो 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 शब्द है, लव एंड मेडिटेशन। हिंदी में बोलूंगा, प्रेम और ध्यान। प्रेम और ध्यान कॉइन के दो बाजू हैं, सिक्के के दो बाजू है एक ही, लेकिन दो बाजू, उसके दो रास्ते हैं। आप भीतर की यात्रा में या तो प्रेम से जा सकते हो, भक्ति से जा सकते हो, उत्सव मनाते जा सकते हो, श्रद्धा से जा सकते हो, या फिर ज्ञान से, योग से, ध्यान से, उससे जा सकते हो। तो दो ही वर्ड्स में आपकी जो इस संसार में जितनी भी साधना है ना, उसका पूरा सार निचोड़ इसी में आ गया। या प्रेम या ध्यान। भी जिसको जो रुचि है, वो खुद इंडिविजुअल को समझना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि मेरे लिए कौन सा मार्ग मुझे अच्छा लगता है मेरे भीतर जाने के लिए। तो वो साधना, वो बाहर से आपको सीखना, सीखते सीखते सीखते, कभी आप प्रेम प्रेम के मार्ग में चलोगे, कभी ध्यान में चलोगे, कभी योगा के मार्ग में चलोगे, कभी किसी ने बोला चलो पर प्राणायाम ये सब कर लो, उस मार्ग पे चलोगे। हर एक मार्ग पे आप अपने को
अपने को आने देना, रोकना मत। हर एक मार्ग पे जाना, जाके देखना, अपने अनुभव से देखना, अपने अनुभव को अपने अनुभव को हमेशा ऊपर रखना, कि तुम्हारा अनुभव ही तुम्हें आगे लेके जाएगा, और कोई आगे नहीं लेके जाने वाला। न मेरा, न किसी और का। न आप सबसे सुनो, सबसे सीखो। सुनने के बाद, सीखने के बाद अपने अनुभव पे देखो कि ये मुझे अच्छा लगता है, इस रास्ते से जाओ, जाकर देखो। मैंने भी बहुत हाथ पैर मारे हैं, मैंने भी अलग अलग साधना में जाके देखा है ये। कभी 4 महीना, 5 महीना एक करके देखा। जब भी मैं कोई साधना या कोई पंथ या कोई चीज करता हूं ना, तो मैं बाकी के जो रास्ते है ना, उसको मैं याद ही नहीं करता। उसी उसी में उसका रस पूरा ले लेता हूँ। फिर मैं देखता हूँ क्या वो मेरे लिए रुचती है, क्या ये मेरे लिए सही है। ऐसे करते 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 आपको आपको आपका मार्ग मिल जाएगा कि मेरा मार्ग कौन सा है, ध्यान से जाना है, प्रेम से जाना है। लेकिन अंत में दोनों मार्ग, चाहे आप ध्यान से जाओ, प्रेम पीछे आ ही जाएगा, आता ही है ही पीछे। उसके लिए आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं। जो प्रेम से मार्ग से जाएगा, भक्ति के मार्ग से जाएगा, श्रद्धा के मार्ग से जाएगा, उसको ध्यान आना ही आना है। इसीलिए मैंने बोला ये दो विंग। भी जब भी ये विंग का अनुभव आपके पास आता है ना, उस उस पल से जीने में तो कितना आनंद आता है कि वो पूछो मत। जब भी आप प्रेम में होते हो ना, तो बाहर व्यवहार में जब भी होते हो ना, बाहर के व्यवहार में, आउटर वर्ल्ड में, मटेरियल वर्ल्ड में, उस टाइम पे आपको प्रेम का मार्ग बहुत अच्छा लगने लगेगा। क्योंकि आप किसी और से इंटरेक्शन कर रहे हो, 1000 लोग से बात कर रहे हो, तो वहां वहां प्रेम वहां आपकी इमोशंस, वहां आपकी, ऐसा नहीं बोलता हूँ कि व्यवहार में बुद्धि बुद्धि का स्थान नहीं, बहुत स्थान है। बुद्धि का बहुत स्थान है व्यवहार में। लेकिन आपके लिए जब भी आप किसी से व्यवहार करते हो ना, आपके लिए वो सारे लोग इतने अच्छे अच्छे हो जाने वाले हैं। जैसे जैसे आप उस मार्ग पे जाओगे, अभी वो प्रेम का शब्द अभी अभी आपके अंडरस्टैंडिंग में, समझ में इतना नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन आप उतरोगे ना, उसका अनुभव आपको, उसका रस लगेगा ना, आप जानोगे क्या है। और जब भी आप अकेले हो, अभी अकेले हो, कोई नहीं है, एक घर के कोई भी एक स्थान में चले जाओ, आंख बंद करके डूब जाओ, अपने ध्यान में डूब जाओ। तो ये एक बाहर है जहां आपको व्यवहार में उतरना, वहां प्रेम से वर्तो, आराम से देखो। जहाँ, और ऐसा नहीं बोलता हूँ कि अपोजिट साइड आपको वही सब मिलेगा। लेकिन जब भी आप अपने को बदलते हो ना, आपके लिए पूरी दुनिया है ना, पूरी बदल जाती है। दुनिया को नहीं बदल सकते हो आप, लेकिन जब भी आप बदलोगे ना, आपके लिए सब कुछ बदल जाएगा। ये मेरा अनुभव है, ये हजारों लोगों का भी अनुभव है। थोड़ा थोड़ा मौका देना अपने को, थोड़ा मौका देना। इतनी वो जल्दबाजी मत करना। लेकिन ये चीज जो नंबर 4 जो बोल रहा हूँ, ये थोड़ी साधना, थोड़ी आप ईश्वर की ओर जाने लगोगे ना, उसी टाइम पे आएगा। ऐसे अचानक से नहीं आ जाएगी ये चीजें समझ में। और जब ये दो विंग आपके पास आ गए, बाहर और भीतर, जब बाहर हो तभी क्या व्यवहार है मेरा, क्या मेरा आचरण होना चाहिए, किस हिसाब से मुझे जीना है। और मैं जब भी अकेला हूँ, एकांत में हूँ, तब मैं भीतर जाऊंगा तो किस हिसाब से मैं जाऊंगा, वो बैलेंस करता है। जब भी आप ये बैलेंस आ गया ना, बाहर का और भीतर का, फिर तो आकाश आपका है, पूरा आकाश। खूब उड़ो, खूब उड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मैं तो ये इतना सीख गया हूं ना बैलेंस करना। आपको लाइफ बैलेंस करनी आ जाएगी। जीवन में कितने भी अच्छे बुरे
वो आएंगे ना टाइम, उसमें आप अपने को बैलेंस कर लोगे। जो बुरा टाइम है उसमें भी बैलेंस कर लोगे आप। अच्छा टाइम में भी आप बहुत ऊपर अहंकार नहीं बढ़ जाएगा। बुरे टाइम में आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे, बीच में रहोगे, क्योंकि पता है, क्योंकि आपको थोड़ा उसका स्वाद मिलने लगेगा। पांचवा पॉइंट, अभी ये जो 1 से 4 पॉइंट है ना, वो साधना जिसने शुरू नहीं की है, या बाहर से वो भीतर की ओर आ रहा है, ये उसकी अंडरस्टैंडिंग है। ये उसका उसका थोड़ा ब्रीफ में मैंने उसको बताया है। ये 5 6 7 9 8 9 10 पॉइंट जो साधना में उतरे हैं, जिसको ध्यान का, प्रेम का थोड़ा स्वाद लग गया है ना, वो लोग ज्यादा इससे रिलेट हो पाएंगे। पांचवा पॉइंट मैंने बोला, टू बी इन अ nothingness is the door to truth. Nothingness itself is the means, the goal and attainment. खालीपन, what do you mean by nothingness? खालीपन, जो प्योर कॉन्शियसनेस है ना, खालीपन है। वो खालीपन, खालीपन में जानने की क्षमता है। जो खालीपन विटनेसिंग है, खालीपन ज्ञान है। वो जो ज्ञान बोलते हैं ना, हम बोलते हैं केवल ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, वो जो व्याख्या देते हैं ना, ये यही है खालीपन। नथिंगनेस है वो नथिंग। जब भी कोई साधक ध्यान में गहरे उतरता है ना, तो उसको ये नथिंगनेस घेरने लगता है। उसके आजू बाजू में ये घेरने लग, उसको वो अनुभव करता है कि हूं तो सही, मैं मिट रहा हूं, अहंकार मिट रहा है, सब छूट रहा है। होने के बाद वो जानता है कि क्या हो रहा है मेरे भीतर। तो जब भी आप प्रेम की साधना में, भक्ति की साधना में, ध्यान की साधना में, योग की साधना में जैसे जैसे भीतर उतरते जाएंगे ना, वहां नथिंगनेस आनी ही आनी है। उसका अनुभव आपको एक ना दूसरी तरह से होना ही होना है, जितने गहरे उतरेंगे ना। इसलिए मैंने बोला है कि नथिंगनेस साधन भी है, साध्य भी है, और गोल भी है फाइनल। तभी आपकी ये प्रेम भी छूटने लगेगा, ध्यान भी छूटने लगेगा, ज्ञान भी छूटने लगेगा, सब छूटने लगेगा उस नथिंगनेस में। तब सब कुछ एक बर्फ, जब भी गर्मी, उष्णता, सूरज की गर्मी होती है, तो अपने आप पिघलने लगता है ना। या चलो चलो, सूरज की गर्मी भी नहीं लग रही है, लेकिन जो अस्तित्व में जो ऊर्जा है, जो हूफ है अस्तित्व की, उससे ही बर्फ पिघलने लगती ना, धीरे धीरे धीरे। एक टाइम क्या होता है कि बर्फ पूरी गई। जो बरस बर्फ का जो ठोसपन होता है ना, जो हार्डनेस होती है, जो बर्फ, वो हार्डनेस इज लाइक योर ईगो, अहंकार। वो जब भी भीतर की यात्रा में आप जाओगे ना, धीरे धीरे वो नथिंगनेस में जब भी उतरोगे ना, धीरे धीरे आपको भी नहीं पता चलेगा वो चीज, लेकिन आपको एक एहसास होगा कुछ मेरे भीतर से जा रहा है। हम अभी मैं, जो मैं की व्याख्या मुझे यहाँ बोलने के लिए यूज करनी पड़ती है, लेकिन जब भी आप आंख बंद करके मग्न हो जाओगे या किसी चीज में, आप वो नथिंगनेस का अनुभव करोगे अपने भीतर। वो ध्यान की बहुत गहरी साधना से आएगा। अभी भी तुम नथिंगनेस में ही हो, खालीपन से घिरे हो तुम, खालीपन से। खालीपन के बाहर जाना असंभव है, असंभव है खालीपन के। खालीपन ने तुम्हें चारों ओर से घिरा है। जब भी कल दूसरे एपिसोड में हम लोग मेडिटेशन और ध्यान की बात करेंगे ना, वहां ये उसको और मैं ज्यादा ब्रीफली बताऊंगा। तो ये है नथिंगनेस। टू बी नथिंगनेस इज द डोर टू ट्रुथ। मतलब ट्रुथ यानी आप अपने को जानोगे उस नथिंगनेस में। तुम जानने वाले ही हो, नथिंगनेस ही जानने वाला है। लेकिन वहां दो नहीं रहेंगे,
जानने वाला और जाना जाने वाला, वो दो नहीं होंगे वहां उस नथिंगनेस में। वो उसको अनुभव ही कुछ अलग है। थोड़ा किसी को स्वाद अगर मिला होगा ना, तो ये बात बहुत अच्छे से वो रिलेट हो जाएगी उसको। नंबर 6, नथिंगनेस के बाद के सारे स्टेप आपके जीवन में अनुभव होंगे आपको। लाइफ इज कॉन्स्टेंटली हियर एंड नाउ। जब भी आपको उस खालीपन का स्वाद आने लगेगा ना, तो आपको महसूस होगा कि जीवन तो यही है, अभी अभी और यही है। जीवन जीवन थोड़ी कोई भूतकाल में है या फ्यूचर में है। जीवन कहाँ होता है? वर्तमान में ही तो होता है। प्रतिपल वर्तमान में से ही तो निकलता है। वही वर्तमान का क्षण भूत बन जाता है, वही वर्तमान का क्षण फ्यूचर बन जाता है, आने वाला बन जाता है। तो वर्तमान का क्षण कितना महत्व है। लाइफ इज कॉन्स्टेंटली हियर एंड नाउ। तो जब भी वो स्वाद हुआ ना, 5 नंबर में मैंने बोला नथिंगनेस का, आपको लगने लगेगा जीवन तो यही अभी है। अभी हम अभी हम ये रिकॉर्डिंग हो रही है, वो अभी अभी में ही हो रही ना, वर्तमान में। जो मैं अभी बोल गया वो तो भूत हो गया, लेकिन मैं जो अभी बोल रहा हूँ तो वर्तमान में ही है। ये नंबर 7, लिव अवेक फुली एंड कॉन्शियसली। नथिंगनेस के अनुभव के बाद, हल्का सा भी झोंका लगने के बाद, आपके जीवन में ये चीज आई जाने वाली। आपके जीवन में होश आ जाएगा। होश आते ही आप जीवन में होश से बाहर की एक्टिविटीज हो या भीतर की एक्टिविटीज, भीतर जाना हो, आप वहां होश में रहने लगोगे। आपको फिर होश में रहने के लिए याद नहीं करनी पड़ेगी अपने को। आप होश आने ही लगेगा। होश में ही आपको, भले आप कुछ देर के लिए भूल जाओ, लेकिन वो होश है ना, आपके आजू बाजू में रहेगा। जब भी कुछ, जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में बोला था, जब भी कोई ब्रश करो तो आप वहां मौजूद रह जाओ। तभी आप वो, या कुछ एक्टिविटी करो, जब आप सुबह उठते हो, नहाते हो, कुछ करते हो, कितनी कितनी अनकॉन्शियसनेस वहां है ना, हमको पता ही नहीं है। हम ऑफिस चले जाते हैं, बैग उठा लेते हैं, खाना खा लेते हैं, ऑफिस में गाड़ी में बैठ के गाड़ी से ऑफिस पहुंच जाते हैं, ट्रेन से कहीं से भी पहुंच जाते हैं। वो सारे 24 घंटे के प्रोसेस में आप देखना कितना होश में था मैं, कि ये सारा सब ऐसे ही हो गया, यंत्रवत हो गया। तो जब भी आपको ये नथिंगनेस का या ध्यान का या प्रेम का भी स्वाद लगेगा ना, उसमें आपकी बाहर की लाइफ कोई डिस्टर्ब नहीं हो रही है। ना यहाँ कुछ छोड़ के भाग जाना है, ना किसी को छोड़ के भागना है। जहां हो वहीं रह के ये अनुभव होंगे आपको। बस थोड़ी साधना, थोड़ा भीतर की ओर मुड़ना है, बाहर को छोड़ना नहीं है। यही तो मेरी जो एपिसोड का जो मेन शीर्षक यही है ना, द वे ऑफ जोरबा दि बुद्धा। जोरबा दि बुद्धा, अपने बाहर के जीवन को जीते हुए बुद्ध को पाना है, बुद्ध को जानना है, बुद्ध का अनुभव करना है, बुद्धत्व का अनुभव करना है। यही तो है ना। यही नंबर 7 में आप आ जाएगी चीजें आपके। नंबर 8, डू नॉट स्विम, फ्लोट। ब्रैकेट में मैंने लिखा है वहां, स्विम नीड्स एफर्ट। जब भी आप पानी में जाते हो, तैरते हो, एफर्ट लगती है ना। बट फ्लोटिंग मीन्स एफर्टलेसनेस। मैंने और एक वर्ड लिखा है वहां रेड में, एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस। अभी ये जो 8 नंबर है ना, वो प्रेम में जाने वाला जो मार्ग है ना, उसके लिए बहुत अच्छे से बैठता है। भक्त है जो जो भक्ति के मार्ग में डूबना चाहता है। हम लोग बोलते हैं ना, परमात्मा को या भगवान की मूर्ति देख के या मंदिर में जाके या आकाश में देखते हैं, तेरी मर्जी पूरी हो, भगवान तेरी मर्जी पूरी हो, पूरी हो। ये यही यही इसका राज है। जीवन जीवन को जीना, पूरी तरह से जीना,
उसमें एफर्ट मत लगाना। जो हो रहा है वो हो ही रहा है, आप उसको रोक नहीं सकोगे। वो हो ही रहा है, वो वर्तमान में वो चीज हो ही रही है। आप ऐसा समझते हो कि मैं प्लान करके जी रहा हूँ, बहुत बहुत आप गलत फहमी में हो। आपको ऐसा लगेगा कि कल सुबह मुझे यहाँ जाना है, ऑफिस जाना है, ये करना है, ये करना है। वो जो आपने सोचा ना, वो भी होने में ही आ गया है, वो हो ही रहा है। वैसा ही होना था, यही हो रहा है और यही होगा। आप ऐसा समझ, आपको ऐसा लगता है कि मैंने सब प्लान किया है। जब भी आप थोड़े गहरे अपने भीतर उतरोगे ना, तभी आपको ये चीज आएगी समझ में। सब हो ही रहा है, होने में ही ये सब। यहाँ देखो, सब है, सब हैपन में है। प्रकृति में आप जाओगे ना, देखोगे ना, प्रकृति में सब कुछ हो रहा है। कुछ कोई एक्ट नहीं कर रहा है। चांद अपने हिसाब से आ रहा है बाहर, सूर्य अपने हिसाब से उग रहा है, सितारे अपने हिसाब से घूम रहे हैं। किसी को उसको कोई बोलने नहीं जा रहा है। सुबह सूर्य की किरण होती है, पक्षी अपने आप बाहर आके उड़ने लगते हैं। आप जरा प्रकृति में देखो जाके, अपने को थोड़ी देर भूल जाना और देखना कि क्या हो रहा है वो अपने आजू बाजू के। सब हो ही तो रहा है। तो उसमें आप बहना, तो आप जो कर रहे हो ना जीवन में, अगर बाहर भी आप मटेरियल वर्ल्ड में भी आप जो कर रहे हो ना, पढ़ रहे हो या कुछ कहीं पहुंचना है, कहीं जाना है, देखो, हम यहाँ आए हैं, हम इस संसार में है, तो पैसे की भी तो बहुत वैल्यू है। धन बहुत बहुत वैल्यू का है। बिना धन के हम बाहर एक कदम नहीं रख सकते हैं। जैसे ही घर के बाहर कदम रखा, खर्चा चालू। धन तो चाहिए ना, तो धन उपार्जन के लिए भी हमें बाहर तो जाना पड़ेगा ना। लेकिन वो भी हो रहा है। जब ये आपको ये सब अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा, समझ में आ जाएगी ना, ये भी अब अपने गहरे उतरने लगोगे ना, तो यहाँ ये सब चीज अनुभव में आपको आएगी। तो आप अपने को रिलेट कर सको, या मैं नहीं भी कर रहा हूँ फिर भी सब कुछ तो हो ही रहा है। आप देखना अपनी रूटीन लाइफ को। आप कुछ प्लान, एक दिन आप उठ के कुछ भी प्लान मत करना, देखना फिर भी आप उठ के नहाने जाओगे, फिर भी ब्रश करोगे। देखना वो इतना मजा आएगा आपको देखना। थोड़ा अपने को अलग करके देखना, हो ही रहा है सब। उसमें मैं कहा कुछ एफर्ट कर रहा हूँ। और एफर्टलेस का मतलब है एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस पे आप आ जाओगे। भक्त का मतलब क्या है? वो पूरा परमात्मा के ऊपर अपने को उसने छोड़ दिया है। तू जो करा है वो, तू खड्डे में लेके जाए तो खड्डे में जाऊंगा, तू स्वर्ग में जाए लेके जाए तो स्वर्ग में जाऊंगा। मेरी अपनी मर्जी नहीं। भक्त अभी उस लेवल पे आ जाता है। प्रेम से, यात्रा प्रेम से शुरू होती है। प्रेम प्रार्थना बनता है, प्रार्थना श्रद्धा बनती है, श्रद्धा भक्ति बनती है, उस भक्ति से भक्त भगवान से जुड़ता है। और जब भी आप भक्त के लेवल पे आ जाओगे ना, भगवान आपके पीछे पीछे घूमेगा। भक्त की ये उसकी ये स्ट्रेंथ है। वो भगवान उसके पीछे पीछे घूमे, क्योंकि अभी उससे कुछ, उस परमात्मा को पता है कि ये उसने पूरा पूरा छोड़ा है मेरे पे। उसकी कोई अपनी मर्जी है ही नहीं। तू जो रखे, तू जैसे रखे, वो एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस में है वो। मेरी मर्जी नहीं है, तू, तेरी मर्जी। मैं तो हूं ही नहीं। भक्त आखिर में बोलता मैं नहीं हूं, तू ही है। तो ये जो आर्ट, अभी अभी मैं इतना ज्यादा इसको ब्रीफ नहीं कर रहा हूँ, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो ये 8 नंबर है। 9 नंबर, die each moment so that you can be renounced and reborn each moment. The moment, ब्रैकेट में लिखा है मैंने, the moment you are born, dying start। हर एक का अनुभव है ना, कि हम माँ के गर्भ से जिस जिस क्षण आए बाहर, मृत्यु वहीं से शुरू हो गई है। जितना हम जी लिए
वो तो गया, अभी आने वाला है। जो जी लिए वो मर गया। जो आ रहा है प्रोसेस में, वैसे मैंने वैसे बोला कि प्योर कॉन्शियसनेस को इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे आने से, जीवन से, मृत्यु से, वो पहले भी था। वो अब तुम माँ के गर्भ में भी था। तुम माँ के गर्भ में नहीं आए थे उस टाइम भी वो प्योर कॉन्शियसनेस थी। वो कॉन्शियसनेस हर एक के लिए कोई अलग 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 नहीं होती है, वो एक ही है। वो हम माँ के गर्भ से जब आते हैं, जो हमारी यात्रा पीछे से हो रही है, वो उसका वो उसी में है, वो प्योर कॉन्शियसनेस में। उससे हम अलग नहीं हो सकते। लेकिन हम यहाँ क्यों आ रहे हैं वापस? क्योंकि हम अभी अनकॉन्शियस उस लेवल पे नहीं है हम, कि हम जान सकेंगे। हम कॉन्शियस, प्योर कॉन्शियस है, चेतना है। हम केवल जानने वाले हैं, देखने वाले हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और वो नथिंगनेस ही चेतना है। नथिंगनेस ही जानने वाली है। नथिंगनेस ही भोगने वाली है, देखने वाली। भोगना नहीं बोलना चाहिए, देखने वाली है। तो die each moment that you can renounce, reborn again and again. सो जब भी आप वर्तमान में आ जाते हो, जब भी आपको ध्यान में प्रेम का अनुभव होता है, जब भी आप होश से जीने लगते हो ना, तभी आपके लिए क्या बच जाता है? वर्तमान ही तो रहता है। वर्तमान में ही तो आप जो भी करना है वर्तमान से ही तो आएगा ना, वर्तमान में ही तो होगा। आप घर से ऑफिस में जाने के लिए निकले, तो वर्तमान में ही तो जाओगे ना ऑफिस में। ऑफिस पहुंचोगे, तब वो ऑफिस से जाना और घर से निकलना वो फास्ट हो गया। तो हर एक चीज में आप, जब भी आप अपने को देखने लगोगे ना, अपने जीवन शैली को आप बाहर से देखने, थोड़ा अलग होके देखने लगोगे ना, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि जीना मरना क्या होता है। नींद क्या है? नींद में आदमी, प्रत्येक मनुष्य के 2 घंटे नींद में ऐसे आते हैं कि वहां वो एब्सोल्यूट नथिंगनेस के साथ एक हो जाता है। जब भी आप नींद में जाते हो ना, नींद में जाने से पहले विचार चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। फिर नींद थोड़ी उतरती है, थोड़ी हल्की हल्की आंख बंद हो जाती है, उतरते 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 फिर आप सो गए। विचार तो चल ही रहे हैं। अब कॉन्शियस माइंड तो पूरा एक्टिव है। फिजिकल बॉडी सो गई है, सबकॉन्शियस माइंड तो एक्टिव है। वो विचार चलते चलते आगे चलते, नींद जब भी आगे चलती है ना, तभी विचार ड्रीमिंग में हो जाता है। वो विचार की स्पेस में से निकल के वो ड्रीमिंग की स्पेस में चला जाता है। वो ड्रीम चलते 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 एक मोमेंट, प्रत्येक मनुष्य की नींद में, या 2 से 4 या 4 से 6 या 3 से 5 का जो जो भोर का समय या जो समय होता है ना, वो एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट नथिंगनेस का होता है। वो ड्रीमिंग से भी थक जाता है सबकॉन्शियस में। फिर वो नथिंगनेस में, वो नथिंगनेस वो छोटी मृत्यु है। वो मृत्यु की स्पेस है वो। आप रोज मृत्यु में जाते हो, आपको पता नहीं है वो विचार से, सबकॉन्शियस से, ड्रीमिंग से करते करते आप एक पोजीशन में, आप नथिंगनेस में चले जाते हो। वहीं से रीगेन होती है ऊर्जा। फिर आप दूसरे दिन जाके फिर आप अपना काम करो, ऊर्जा वहां से रीगेन होती है फिर से। तो ये जो डाई डाई ईच मोमेंट सो दैट यू कैन रीनाउंस एंड रीबॉर्न ईच मोमेंट, ये उसी का ये है कि आप रोज मरते हो, रोज वापस आ। आखिरी, लास्ट पॉइंट, डू नॉट सर्च दैट विच इज, stop and experience in the very present moment. What do you mean by that which is? अभी परमात्मा के तो 1000 रूप है। हमने हर एक रूप का कुछ ना कुछ नाम दिया है। नाम दिया है ना, नाम जप।
जो नाम का सुमिरन करते हैं, लेकिन वो नाम परमात्मा का तो है, लेकिन हम उससे क्या बुलाते हैं? कभी कभी पता है हम लोग बोलते हैं उसकी मर्जी। अरे वो गुरु संभाल लेगा, कृष्ण संभाल लेंगे, सदगुरु संभाल लिए। अरे खराब टाइम होता है, हम उसकी याद करते हैं। उसकी याद, उस मतलब क्या? उसकी याद मतलब, उसकी याद का मतलब हम रूप का याद करते हैं। रूप है कोई, दैट विच इज, वो दैट विच इज है ना, वो रूप के भी पार है। उसको नाम मत देना। परमात्मा की यात्रा में कोई नाम मत लेना। जब भी ध्यान में उतरोगे ना, ध्यान में जाने, मैं सबसे यही बोलता हूँ, जो जो मेरे पास पर्सनली आते हैं या जहाँ मुझे मौका मिलता है, कुछ ध्यान की कहीं बात निकलती है ना, मैं उनको बोलता हूँ, आपको मंत्र करना है, जो भी करना है, नाम करना है, कर लेना। पहले पहले सब कर लेना। मैं छोड़ने को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक आधा पौना घंटा या 15-20 मिनट अलग से ऐसे रखना कि यहाँ कोई आलम्बन नहीं है। न नाम का सहारा, न जप का सहारा, न योग का सहारा, न प्राणायाम का सहारा, कोई सहारा नहीं। बेसहारा, बेसहारा होके बैठना, बस। वहीं से रास्ता मिलने वाला है। एक कितनी भी क्रिया कर लोगे ना, वहां से नहीं ध्यान में जा पाओगे आप। क्रियाएं छोड़नी पड़ेगी। सो दैट विच इज में जाना पड़ेगा। दैट विच इज मीन्स अगेन नथिंगनेस। दैट विच इज, उसका कोई नाम नहीं दे सकते हो आप। वो अनाम है, वो अरूप है, वो निराकार है, वो निर्विचार है। उसको ऐसे नाम से आप दोगे? द मोमेंट यू से, मैंने कहा ना, लाओ त्से ने बोला, द मोमेंट यू से द ट्रूथ, ट्रूथ विल बिकम अनट्रूथ। उस नथिंगनेस को आप संज्ञा से नहीं बुला सकते, कोई नाम से नहीं बुला सकते। वो अभी भी है। हम यहाँ, आप बात कर रहे हैं, तभी भी वो नथिंगनेस मौजूद है यहाँ। मैं जहां से बोल रहा हूँ, जो जिस रूम में बैठा हूँ, वहां भी नथिंगनेस है। खालीपन कहाँ नहीं है? खालीपन कहाँ नहीं है? तुम्हारे भीतर भी खालीपन है। तुम्हारे भीतर खून दौड़ रहा है, खालीपन में ही तो दौड़ रहा है। तुम सांस ले रहे हो, दो नाक से जो सांस है अंदर बाहर जा रही है, कहाँ से खालीपन होगा? फिर तभी तो जाएगी। खालीपन से तुम घिरे हुए हो, लेकिन होश नहीं है ना। बेहोशी इतनी है तो खालीपन तो बहुत दूर की बात है। हम अपनी रूटीन लाइफ भी नहीं जी सकते। तो सर, ये 10 पॉइंट मेरे जीवन में, मैंने इसको अनुभव किए हैं। और शायद जो कोई, जो गया हो या जो जाने वाला हो, उसको ये अनुभव रास्ते में मिलेंगे ही मिलेंगे। इतना इतना तो मैं विश्वास से बोल सकता हूँ। राइट। तो ये जितने भी हाँ सर। पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स एक मूल आधार की तरह काम करेंगे जो हमारा अगला सेशन आने वाला है उसके ऊपर, टू अंडरस्टैंड दीज आर द बेसिक्स जो एक बार गो थ्रू करना जरूरी है। और कल से फिर हमारा असली गेम शुरू होगा, ध्यान का। जी। और ध्यान के ध्यान ध्यान जो शब्द है, लगता तो छोटा है, लेकिन उसकी महिमा अपरंपार है। उसको बिल्कुल। वो वर्णन शब्दों में हम बता ही नहीं सकते हैं। जी। जो अनुभव करेगा वो ही जान पाएगा कि ध्यान यानी क्या। राइट। तो उसकी यात्रा पे हम कल निकलेंगे, ध्यान की यात्रा में। ध्यान की जी। यात्रा में फिर प्रेम भी आएगा, फिर भक्ति भी आएगी, फिर योग भी आएगा, ज्ञान भी आएगा। वो सब एक साथ में होते 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 हम लोग जाएंगे ध्यान की यात्रा। बिल्कुल। और ये भी पहले हम कल ध्यान में समझेंगे ध्यान क्या। उसके बाद थोड़ी प्रैक्टिसेस भी बताऊंगा, विदाउट डिस्टर्बिंग योर रूटीन लाइफ। राइट, विच इज वेरी इम्पोर्टेंट। जीते जीते ही आप उसको करना है। अलग से बैठना है तो ठीक है। मेरा तो यही एडवाइस है सबको, कि मैं अपने जीवन में 2 घंटा
24 मिनट, 2 घंटा 24 मिनट मैं करता हूँ बुद्ध के लिए। हम्म। 21 घंटा 36 मिनट जोरबा, राइट। फुल फ्लो में जोरबा है। राइट। उसमें बाकी ही नहीं रखता जोरबा जीने में। जब भी आप दो विपरीत को जियोगे ना एक साथ में, एक राइट। इस एंड के एक्सट्रीम को जियोगे, इस एंड के एक्सट्रीम को जियोगे ना, तभी आप बीच में आ जाओगे, बैलेंस हो जाएगा आपका। आपको बिल्कुल। पता चल जाएगा व्हाट इज बैलेंसिंग, लिब्रा क्या है, लिब्रा राशि क्या है, आपको पता चलेगा वहां लिब्रा। परफेक्ट। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, इस एपिसोड में हमने एक आधार सेट किया ताकि अगला जो सेशन हमारा ध्यान के प्रति होगा तो उसको आप प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब कर सकें। तो ये स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स हैं, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा स्लो लगे, लेकिन बट अब जो सेशन आने वाला है दैट इज़ द रियल एसेंस ऑफ मेडिटेशन, जहाँ से हम शुरू करेंगे ध्यान। तो अगले एपिसोड में हम मिलेंगे। और अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर फॉलो कीजिए, सेव करके रखिए, वॉच लेटर करके रखिए, ताकि जब भी हम नया एपिसोड डालते हैं तो आपको आसानी से ये सारा एपिसोड स्टेप बाय स्टेप दिखता रहे। और जब आप इसको यूज़ करेंगे, अपनाएंगे अपनी ज़िंदगी में, सो यू विल सी लॉट्स लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन विथ यू। राइट। सो थैंक यू वेरी अगर मच। आप जी। अगर आप करोगे, जीवन में बदलाव पक्की है, ट्रांसफॉर्मेशन पक्का है, ये तो राइट। मैं विश्वास से, बहुत विश्वास से कह सकता राइट। राइट। हूं। अंत में अ, मेरे जहाँ से मैंने सीखा है, जहाँ से मैंने समझा है, उन सभी सदगुरु का जी। धन्यवाद करता हूँ। और सर आपका भी बहुत जी। धन्यवाद करता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म आपने मुझे दिया है जी। लोग तक पहुंचने के लिए। जी। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग द नॉलेज। और फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में। थैंक यू, टेक केयर, नमस्ते।